हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम कोई सी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन उठाएंगे जो उसकी टेक्नोलॉजी है Vue.js। तो एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड React.js, AngularJS, Vue.js ये सबकी पाइपलाइन एक तरीके से बनती है। तो मेरे पास जो अभी कोड अवेलेबल था वो Vue.js का था। हम एक बार उसको पाइपलाइन क्रिएट करेंगे उसकी CI/CD की। इसमें क्या अलग से करना होता है, इसकी क्या अप्रोच रहेगी, वो अप्रोच हम देखेंगे। इससे आपका फ्रंट एंड की या जो आप बोल सकते हैं एक तरह से स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं उनको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो इसको जो हमारा कोड है वो आपको पता ही है। हमारी जो रिपोजिटरी है क्लाउड निंजा, उस पर जाके आपको जाना है। क्लाउड्स है ये, क्लाउड्स क्योंकि क्लाउड नाम से मिल नहीं रहा था तो क्लाउड्स निंजा आप जाके देखेंगे। Vue.js की एक एप्लीकेशन है, इसका पूरा कोड अवेलेबल है। आप उसको अपने लैपटॉप में क्या कहते हैं फोक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें पता है कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको सिंपली जब आप ये क्रिएट कर लेंगे, आपकी यहाँ पे मास्टर ब्रांच है। आपको ब्रांच भी कुछ नहीं है, आपको अपने पोर्टल पे जाना है। मेरी वो टैब शायद क्लोज हो गई होंगी, पोर्टल, और फिर एक बार ये एज़्योर पोर्टल लॉगिन हो जाए। उसके बाद अपना डेवॉप्स का भी पोर्टल खोल लेना है, एज़्योर डेवॉप्स का। हम एज़्योर डेवॉप्स के लिए पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, नई पाइपलाइन। ये फ्रंट एंड की पाइपलाइन है हमारी, और ये एक स्टैटिक पाइपलाइन हो जाएंगी। तो मैंने अभी तक आपको ASP.NET कोर की दिखा दी है, जावा की दिखा दी है। अब ये एक और ARM टेम्पलेट की पाइपलाइंस शो हो जाएंगी आपको आगे। और उससे पहले हम ये आपको एक स्टैटिक वेबसाइट जो कह सकते हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के आप एक ये वेबसाइट कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेंगे तो जावास्क्रिप्ट का आपको कोई भी फ्रेमवर्क, एंगुलर की हो, रिएक्ट की हो, Vue.js, आप सबकी वेबसाइट एक तरह से बना सकते हैं। तो मैं Vue.js की आपको बना के भी दिखा रहा हूँ। अपने प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको सिंपली पाइपलाइंस पे जाना है। पाइपलाइंस पे क्लिक करना है, न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लासिक एडिटर यूज़ करना है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। क्लासिक एडिटर पे यूज़ करके अब आप गिट से चाहें गिटहब से ही कर लेते हैं हम अपना। गिटहब में मेरा ऑलरेडी ऑथराइज़ हुआ है तो आप ऑथराइज़ कर लीजिए। आपको सारी रेपोजिटरीज शो हो रही होंगी, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लाउड निंजा Vue.js, राइट। तो हमें Vue.js पे जाना है। उसके बाद हमारी ब्रांच मास्टर ही है, कंटिन्यू कर दीजिए। अभी हमें यहाँ पे एम्प्टी जॉब लेनी है क्योंकि अब हमें एकदम शुरू से बना के देखना है। सबसे पहले आपको पता है हमें सेलेक्ट करनी होती है कौन सी मशीन आप चाह रहे हैं। तो हम जितने भी रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट के होते हैं वो सारे उबंटू पे चलते हैं, तो हमने उबंटू 20 यूज़ कर लिया है। एजेंट जॉब का नाम चेंज करना चाहते हैं आप कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने टास्क ऐड करने हैं। ये हो गई पाइपलाइन। इसको पाइपलाइन, ये आपकी जॉब्स हो गई। जॉब्स के अंदर एजेंट हो गए, एजेंट मशीन्स होती हैं, मशीन्स के अंदर फिर हमारे टास्क होते हैं। सारी चीज़ आपको काफ़ी बार समझा रखी है, होपफुली आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम टास्क में देखिए, अब ये फ्रंट एंड का टास्क है तो मेरे को डेवलपमेंट टीम ने बताया कि भैया हमें पहले npm इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं npm का टास्क उठा लाया। npm में उन्होंने मुझे बोला कि आप npm में जाइए और npm इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने पूछा कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कोई डायरेक्टरी या कुछ है? तो उन्होंने कहा हाँ, सोर्स करके एक फ़ोल्डर होगा, आप उस पर जाके कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, सोर्स मुझे फ़ोल्डर उन्होंने बताया, मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा अब क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई npm का एक टास्क लगेगा जिसमें एक कमांड होगी बिल्ड, तो आपको वो बिल्ड कमांड चलानी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने npm, इसका नाम चेंज, मैं क्लोन कर रहा हूँ उसी टास्क को क्योंकि हम सेम टास्क यूज़ कर रहे हैं, बार बार सर्च से अच्छा क्लोन कर दो। npm बिल्ड। अब इंस्टॉल कमांड नहीं चलानी, कौन सी चलानी है? कस्टम में फ़ोल्डर सेम रहेगा। मेरी कमांड का नाम क्या है? रन बिल्ड। ये मेरे को कमांड किसने बताई? डेवलपर टीम ने, कि आपको रन बिल्ड चलानी है। किधर? सोर्स में। कमांड कस्टम हो गई, ठीक है। मैंने कहा बढ़िया है। फिर मैंने पूछा अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप अपने जो भी फोल्डर होगा उसको, जब बिल्ड हो जाता है तो एक जो भी फ्रंट एंड का ये होती हैं जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, जब भी बिल्ड हो जाती हैं तो एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट करती हैं। आपकी कभी डेवलपमेंट टीम से बात हो तो उनसे पूछना, फ्रंट एंड में जब भी वो बिल्ड करते हैं तो एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट होता है। तो हमें वही आर्काइव कराना है, उसको आर्काइव मतलब एक जिप फॉर्म में ले लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आर्काइव के लिए हमारे पास एक टास्क होता है, तो हमने वो टास्क यूज़ कर लिया। अब इस टास्क में हमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जैसे कि हमें रूट फोल्डर और आर्काइव फोल्डर। तो इसमें मैंने आपको पहले भी वो एक टास्क यूज़ किया था जिसका नाम था system.out
डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, डिफ़ॉल्ट वर्किंग जो भी मेरा सिस्टम था उसमें डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ये मेरा रूट फोल्डर है। डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, हमारे वापस डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है, इसके आगे डिस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो हमारा बिल्ड आया वो डिस्ट फोल्डर में आ गया सारा, जो भी हमारी बिल्ड के बाद आई। अब ये कह रहा है प्रीपोन्ड डिस्ट फोल्डर, प्रीपोन्ड मतलब ये डिस्ट फिर आगे फोल्डर के नाम आएंगे, मतलब ये पाथ है। अगर मैं इसको प्रीपोन्ड को लगा के रखूँगा तो मेरा जो डिप्लॉयमेंट भी होगा वो इस तरह से होगा, डिस्ट उसके अंदर सारे फोल्डर। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो जो इसके आगे जितने भी फाइल्स हैं डिस्ट के अंदर वो सारी डिप्लॉय करनी है। तो मैं पाथ में गया, अब मैंने जिप है, जिप रहने दिया। आर्टिफैक्ट स्टेजनरी, वो सब जो बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी उसी का पाथ दे रखा है। अब इससे अगला आपको पता ही है सबको कि हमें कौन सा टास्क लगाना होता है, वो होता है पब्लिश आर्टिफैक्ट्स। पब्लिश आर्टिफैक्ट्स, तो पब्लिश आर्टिफैक्ट्स का आपका पार्ट टू पब्लिश फोल्डर ये रहा। और आप यहाँ पे देखेंगे ये तो रूट फोल्डर था, और यहाँ पे आपका आर्काइव कहाँ क्रिएट होगा, इसी फोल्डर में, आर्टिफैक्ट वाले में, ठीक है। स्टेजिंग, आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। तो आप इसको समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के लिए npm इंस्टॉल कर लिया। डेवलपर ने बताया कहाँ इंस्टॉल करना था, सोर्स फोल्डर में जहाँ पे हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है। बिल्ड कहाँ करना था, सोर्स फोल्डर में, कमांड रन डॉट बिल्ड। उसके बाद दोनों जब बिल्ड हो गया तो एक डिस्क नाम का फोल्डर में सारी चीज़ें आई थी, उसको हमने आर्काइव कर लिया, उसको जिप में बना लिया। जिप में बना के उसको हमने रख लिया अपने किस में, ड्रॉप फोल्डर में, ठीक है। इस पाइपलाइन को अब रन करते हैं। उससे पहले मैं इस पाइपलाइन का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं रखता हूँ इसका Vue.js, या ये एक बुक एप्लीकेशन है तो मैं इसका रख देता हूँ बुक Vue.js CI, ठीक है। बुक Vue.js CI आर्काइव ड्रॉप फोल्डर, लेट्स सी क्या होता है। तो अब ये मैं इसको पाइपलाइन को स्टार्ट कर रहा हूँ और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ब्रांच एक ही है इसमें, मास्टर ही। आप अपने में डिफरेंट ब्रांच क्रिएट करके अपना एनवायरनमेंट वाइज क्रिएट करना। अभी के लिए ये एक ही ब्रांच है। अपनी पाइपलाइन स्टार्ट हो गई है। तो ये पाइपलाइन इनिशियलाइज हुई थी, सिंपली इसमें चेकआउट कर लिया मशीन में, npm इंस्टॉल हो रहा है। जैसे डेवलपर करते हैं अपनी लोकल मशीन में, वो भी npm इंस्टॉल पहले करते हैं, उसके बाद वो भी बिल्ड करते हैं। डिस्क फोल्डर क्रिएट होता है और वहाँ से वो npm सर्व करके चला देते हैं लोकल में। तो उनके लोकल में वो चल जाता है, हमें वो प्रोसेस फॉलो नहीं करना। सिर्फ हमें उनसे ये पूछना कि इंस्टॉल क्या करना था सबसे पहले, वो हमने पता लग गया npm। उसके बाद उन्होंने बिल्ड की कौन सी कमांड चलाई, वो बिल्ड होने के बाद बस हमारा जो आउटपुट है हमें ड्रॉप फोल्डर में ले जाना है। उसके लिए हमने उसको जिप कर लिया और उसको पब्लिश करा दिया ड्रॉप फोल्डर में। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं चलने देता हूँ। आप इसको फॉरवर्ड स्पीड में या फिर स्किप, मतलब जैसा आपको ठीक लगे आप उसको चला लिए अपनी अकॉर्डिंगली। अभी मैं एक बार फर्स्ट टाइम चल रहा है इसलिए मैं इसको वीडियो पॉज नहीं कर रहा है, चलने देते हैं। और ये हो गया है। अब हो गया है तो ठीक है। अब हमें जाके आर्टिफैक्ट फोल्डर चेक करना है, उसके अंदर कुछ आया है नहीं आया। ड्रॉप फोल्डर के अंदर गए, एक जिप फाइल तो बन गई 807 KB की, ठीक है। अब हम अपने रिलीज़ पर आते हैं। अब हम अपनी सिंपल सी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। बट पाइपलाइन जब भी रिलीज़ में क्रिएट करेंगे उससे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, रिसोर्सेस। तो हम यहाँ पर आते हैं। अभी तक हम सारी चीज़ें जितनी भी .NET कोर की थी या फिर जावा की थी, मैं एप्लीकेशन ऐप सर्विस क्रिएट कर रहा था। नहीं, अब हमारी स्टैटिक एप्लीकेशन है तो इसके लिए हम अप्रोच दूसरी रखेंगे। अब मैं स्टोरेज अकाउंट पे इसको डिप्लॉय करूँगा। तो एक स्टोरेज अकाउंट होता है, हम स्टोरेज अकाउंट पे गए, स्टोरेज अकाउंट पे क्रिएट करा। इस डिप्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्टोरेज स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉयमेंट। जो ये मैं अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ इसमें स्टैटिक वेबसाइट को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो जनरली जो हमारी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं उसको हम इस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी स्टोरेज अकाउंट पे। तो ये एक बार क्रिएट करते हैं स्टोरेज अकाउंट, फिर मैं आपको इस पर डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कैसे हम इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं।
क्रिएट पे गए, ये थोड़ा टाइम ले रहा है एज़्योर। तो जैसे ही ये ओपन होती है विंडो, मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, इतने में पॉज कर देता हूँ। तो ये मेरी विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले उसने अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पूछा है रिसोर्स ग्रुप, तो हमारा रिसोर्स ग्रुप बना हुआ ही है। स्टोरेज अकाउंट का नेम सिंपल सा नेम जो भी आपको यूनिक लगे दे दीजिए। किसी ने निंजा स्टोरेज ले रखा है तो हम क्लाउड निंजा स्टोरेज रख लेते हैं, देखते हैं ये है या नहीं। ईस्ट यूएस में रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड प्रीमियम, स्टैंडर्ड ही ठीक है। रिव्यू क्रिएट कर लेते हैं, अगर सक्सेसफुली रिव्यू वैलिडेट हो जाता है तो हम इसको क्रिएट कर देंगे। सिंपली हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इतने ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है, चलिए हो ही गया। नहीं, ये रिसोर्स डिप्लॉयमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट के लिए सबमिशन हो गया, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो रहा है। तो मैं चलने देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें भी कुछ 1-2 सेटिंग्स करनी होती है, वो सेटिंग्स करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम पाइपलाइन पे चलेंगे और अपनी पाइपलाइन क्रिएशन करेंगे। होपफुली आपको सारी चीज़ें जो भी मैं अभी तक समझा रहा हूँ वो क्लियर होती जा रही होंगी। मैं इसी इंटेंशन से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जितना ज़्यादा क्लियर हो सके। यस, तो हमारी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है, हमने उस पर आ गए हैं। अब सिंपली हमने देखा कि भाई जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है क्लाउड निंजा स्टोरेज, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। सिंपल सा स्टोरेज अकाउंट है। इस पर आप जब जाएंगे तो एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, आप इस ऑप्शन पे जाइए, इसको कर दीजिए एनेबल। ये डिसेबल होगा, इसको एनेबल। अब ये पूछ रहा है आपको कौन सी फाइल देनी है, तो यहाँ पे आप सिंपली index.html, तो आप index.html करेंगे, सेव कर दीजिए। तो आप बता रहे हैं कि भाई हमारे index.html फाइल को आप मतलब जब भी हम डिप्लॉयमेंट करें इस फाइल से आप लीजिए। आप ये जो प्राइमरी एंड पॉइंट है इसको आप कॉपी करिए, इसको आप यहाँ पेस्ट करिए, दुनिया में किसी को भी दीजिए। अभी ये कुछ नहीं, ये इस तरह से दिखा रहा है। जब अपनी हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देंगे, जब इसको वापस आके चेक करेंगे। अब आ जाइए आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय में, इसको आप एम्प्टी जॉब रखेंगे। अभी हमारी मास्टर है तो मैं इसको प्रॉड लेके चल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हम बता देते हैं कि हमारी कौन सी Vue.js की बुक एप्लीकेशन थी, ठीक है। ऐड कर लिया मैंने आर्टिफैक्ट्स। इसके बाद प्रॉड में अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन सी तरीके वो चाहते हैं। तो हम चाहते हैं प्रॉड में सबसे पहले एजेंट वो कह रहा है कौन सा एजेंट, हम कोई नॉर्मल VS16 2016 भी चलने देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम टास्क ऐड करते हैं। टास्क ऐड करना है जिसमें मैंने वहाँ पे क्या कर रखा था, जिप कर रखी थी ना, आर्काइव कर रखा था, तो मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करके ढूंढूंगा एक टास्क, तो मुझे एक्सट्रैक्ट का फाइल का टास्क मिल गया। वो मुझसे पूछ रहा है क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने कहा भाई जिप, जहाँ भी तुम्हें जिप दिखे वो उसको एक्सट्रैक्ट करना है। डेस्टिनेशन फोल्डर, तो मैंने डेस्टिनेशन फोल्डर कहा जो मेरा, अब देखो डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर है मेरा ये build dot default default, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी ये पाथ हैं, बस आप जैसे जैसे काम करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। स्टैटिक, तो मैंने एक डेस्टिनेशन फोल्डर बना लिया कि भाई जो भी मेरा है डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी से वो स्टैटिक फोल्डर में चला जाए, ठीक है। build डॉट डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी स्टैटिक फोल्डर में। और जब भी ये क्लियर हो, और मैं चाहता हूँ ओवरराइट भी हो जाए, क्लियर करे पहले डेस्टिनेशन, क्योंकि बार बार चलेगा, तो जो भी मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर है वो क्लियर हो जाए। और अगर नहीं होता है तो ओवरराइट कर दे एग्जिस्टिंग फाइल को। किसी सिनेरियो में ऐसा होता है कुछ फाइलें डिलीट नहीं हो पाती, क्या पता वो यूज़ हो रही होती हैं या कुछ होता है, तो आप उसको ओवरराइट करने के लिए भी परमिशन दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी स्टैटिक इस नाम से डेस्टिनेशन फोल्डर में ये जो भी मेरा फाइल थी वहाँ पे जो मैंने पब्लिश कराई थी वो इस फोल्डर में आ जाए एक्सट्रैक्ट होके स्टैटिक नाम के, ठीक है। पहला टास्क ख़त्म हो गया।
सिंपल सा टास्क था। उसके बाद मैं ढूंढता हूँ Azure CLI, जो हमारी इस फोल्डर को वहाँ पे भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा? आपके Azure पोर्टल पे भेज देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, CLI का वर्जन यहाँ पे 2 है, 1 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल कर दीजिए। उसके बाद स्क्रिप्ट पाथ इनलाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी Azure Power AI की एक कमांड। तो वो कमांड लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखनी है। आपको शुरुआत है आपकी Azure CLI की, तो आपको कैसे लिखनी है, आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करिए AZ स्टोरेज ब्लॉब अपलोड। आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉब में अपलोड कर रहे हैं डेटा, राइट। आप ब्लॉब में अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ हमारे लिए कमांड है क्या CLI की, तो वो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। मैंने कर रखा है इसलिए मुझे पता है होती है, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे पता लग जाएगा कि ऐसे कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम अपना जो भी डेटा है वो सीधा सीधा उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक कमांड सर्च करिए, अपलोड बैच करके होगा, अपलोड बैच, या सीधा सीधा देख ही लेते हैं, AZ स्टोरेज ब्लॉब अपलोड -बैच। तो ये जो कमांड है ये क्या कर रही है, हमारी जो भी हमने स्टैटिक डेटा से लिया था ना, स्टैटिक डेटा से जो भी स्टैटिक फोल्डर में हमने एक्सट्रैक्ट करा के लिया था, वो सारी चीज़ें हमें ये दे देगा। तो मैं वो कमांड एग्जैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिखना नहीं चाह रहा, तो वही है, देखते हैं कहाँ पे मिलती है ये। लेट मी क्विकली सर्च। देखिए सारी कमांड हैं, कुछ बहुत सारी हैं डिलीट करने के लिए ब्लॉग को। आप CLI के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आप मैनुअली करेंगे वो आप CLI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम ढूंढते हैं बैच, BATCH, ये रही। देखिए AZ स्टोरेज ब्लॉब अपलोड बैच, तो मैंने आपके सामने ये ढूंढी है, मुझे पता था इसलिए मैंने ढूंढ ली। आपको कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपने हिसाब से अपनी सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब आपका देखिए कोई कंटेनर तो है नहीं, तो इसको हटाइए। AZ स्टोरेज ब्लॉब अपलोड मैच अकाउंट नेम, आपका अकाउंट नेम क्या है? आपका अकाउंट नेम है क्लाउड निंजा स्टोरेज, या आपका जो होगा आप वो डालिएगा, क्लाउड निंजा मत डाल देना। तो आपका स्टोरेज अकाउंट, उसके बाद आपके अकाउंट की। अब अकाउंट की कहाँ से मिलेगी, आप इधर आइए, वापस से अपने इस पे जाइए, स्टोरेज अकाउंट जो आपने क्रिएट किया था क्लाउड निंजा, उसमें आप एक्सेस की पे जाइए। एक्सेस की में आपको जो सबसे पहले ये दिख रही है की, इसको कॉपी किए, ये आपके अकाउंट की है, इधर आइए और आपके अकाउंट की में वो पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अकाउंट की पाथ, अब यहाँ से आपको ये कुछ नहीं देना है, इसके बाद आपको सीधा डेस्टिनेशन देनी है। आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा भी डेस्टिनेशन का पाथ होगा, जैसे डेस्टिनेशन क्या है इसकी, ये देखिए -, डेस्टिनेशन। तो अब वो मुझे डेस्टिनेशन देनी है, ये मैंने यहाँ पे उसका अकाउंट नेम दे दिया, अकाउंट की दे दिया, अब मैं उसका डेस्टिनेशन दे रहा हूँ, -, डेस्टिनेशन। तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन देखिए, आप क्लाउड निंजा में जाइए, वापस से आप अपने कंटेनर में जाइए। कंटेनर में आप देखेंगे दो, जब मैंने स्टैटिक वेबसाइट एनेबल किया था तो उसमें ये 2 फोल्डर से उन्होंने 2 कंटेनर खुद बना दिए। तो मेरा कंटेनर का जो टारगेट है वो $वेब, तो मेरे को डेस्टिनेशन में जाना है और यहाँ पे $वेब दे देना है। तो मैंने $वेब दिया। उसके बाद सोर्स आपको पता ही है, मुझे रूट से जो भी मिले सब उठा के रखना है, तो ये मेरा सोर्स देने का तरीका हो गया, ठीक है। स्पेस दे दीजिए यहाँ पे कि रूट से उठा के पूरा डेस्टिनेशन में डाल दे। ये मेरी हो गई रेडी, और इसको हम नाम दे देते हैं Vue.js book -cd, ठीक है। और देखते हैं एक बार चला के कुछ एरर आता है, तो एरर इन केस आता है तो Azure CLI में यहाँ लिखने में कुछ आएगा। एक मिनट अभी,
ये हमने स्टैटिक डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे दिया था ना, कंट्रोल सी, तो हमारे एज्योर CLI में भी उसको अभी ये रूट फोल्डर नहीं मिलेगा। तो एडवांस में जाइए, एडवांस में जाके यहाँ वर्किंग डायरेक्टरी है, तो इसको वर्किंग डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी कि इस वर्किंग डायरेक्टरी में जाओ, ये सोर्स फोल्डर उठाओ, वेब में डाल दो, और ये कमांड हो गई। समझिए कॉन्सेप्ट। एक्सट्रैक्ट करा हमने फाइल, स्टैटिक फोल्डर में डाला, एज्योर CLI में आया, उसको उसकी वर्किंग डायरेक्टरी बताई, भाई इधर जा, इधर सोर्स फोल्डर पे जा और अपना डेस्टिनेशन में जाके उसको डेस्टिनेशन में डिप्लॉय कर दो या फिर उसको भेज दो CLI के थ्रू। चला के देखते हैं। पॉज वॉज नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। लेट्स सी। इनिशियलाइज हो गया है। CLI की कमांड चल रही है, देखिए डेटा जा रहा है, इसका मतलब डेटा जा रहा है, आपका टास्क हो गया है। मेन वही था, वो एरर वहाँ आता है। अब जैसे ये फाइल्स जाते हुए दिख रही हैं, इसका मतलब काम हो गया है, आपका काम बन गया है। मैं बहुत बार कर चुका हूँ इसलिए मेरा एक बार में हो चुका है, अदरवाइज़ एरर सबके आते हैं। बट कॉन्सेप्ट वही है, एक्सट्रैक्ट करा, उसको स्टैटिक फोल्डर में डाला, CLI में स्टैटिक से उठा के डिप्लॉय कर दिया। कहाँ डिप्लॉय किया? डॉट वेब में। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अब अगर अंदर जाएंगे तो सारी इमेजेस मिल जाएगी। इससे पहले इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आपने ये देखा था कंटेंट, अब अगर ये मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखेंगे क्या आएगा। बुक स्टोर नाम से आपको ये दिख रहा है, आपकी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है जो कि Vue.js में थी। होपफुली आप इस चीज़ों को समझ चुके हैं कि कैसे आपको आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। इससे पहले मैंने आपको ASP.NET कोर, जावा और अब ये एक फ्रंट एंड की भी, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोई सा भी फ्रेमवर्क कैसे स्टैटिक डिप्लॉय करोगे वो बता दिया है। आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसका फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिए। थैंक यू।